इनमें एक बहुत कैमरा आपका एक सेकंड, कैमरा आपका ऑफ हो गया, जरा कैमरा एक सेकंड वो क्लिक कीजिएगा दोबारा। जी जी, ओके। 2017 ही था ना जबकि हमें अरेस्ट किया गया। फिर 2017 में ऐसा हुआ, मैंने बताया बहुत ज़्यादा केसेस हम पे हुए। तो मैं अपने बच्चों को एक चीज़ कहती थी कि आपने कुछ भी हो जाए, मामा को पुलिस ले जाए, कुछ हो जाए हमारे साथ, आपने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़नी। वाह। जब 17 में हमारे साथ ये हुआ कि हमारे ऊपर, मेरे मेरे हस्बैंड के ऊपर एफआईआर काटी गई कि हमने एक 16 साल की मुस्लिम बच्ची को अगवा किया। ये FIR एक और डबल अगवा की एफआईआर की, फिर हमने उसकी माँ को भी अगवा कर लिया। और अगवा की एफआईआर में बेल नहीं मिलती, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस। अच्छा, और ये हुआ ये था कि वो चर्च प्रॉपर्टी बेची गई थी और हमने उसको अपोज किया था। हमने उस पर जिसमें ये लूक का खानदान था और हमारा खानदान था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसको हमने रोक दिया था। तो उस वक्त हमें अरेस्ट करने के लिए 6 पुलिस मोबाइल्स आई, एक बख्तरबंद गाड़ी आई और 35 लोग थे जिन्होंने ऐसे घाटे बांधे हुए क्लाशनकोव्स पकड़ी हुई और हमें अरेस्ट करके ले गए थे, मुझे भी और मेरे हस्बैंड। वो भी एक, अगर मेरा एक एक वाक्य सुनेंगे तो आप हैरान ही होते जाएंगे। बट बहरहाल हम जब ले गए हैं तो एक ऑर्डर हाई कोर्ट ने मेरे लिए दिया हुआ था। ये भी पाकिस्तान में 2 ही ऑर्डर है, एक किसी पॉलिटिकल पर्सन के लिए और एक मेरे लिए है। वो सिंध हाई कोर्ट ने दिया था कि मुझे किसी क्राइम में विदाउट द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। ले गए थे तो ये लूक ही और मेरी बेटी बड़ी जल, ये दोनों लेकर पहुंचे वो ऑर्डर वहां पर। अच्छा, अब ये इतना भयानक सीन था, मेरी बच्चियों ने भी ये देखा जब 35 आधी रात को आपके घर में आ जाए और मेरी हमारे दोनों फोन उन्होंने उठा लिए थे। तो मेरी बेटी सिजल ने बोला फोन मैं नहीं आपको लेकर जाने दूंगी, ये मेरे फोन से हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये आप मामा पापा के हैं। तो उसने कहा नहीं ये मेरे फोन है, ये आप नहीं लेके जा सकते, मेरे मामा पापा को लेके जा सकते। उन्होंने इसके यहाँ पर क्लाशनकोफ ना सिजल के। तो सिजल कितने साल की थी सेजल उस टाइम? लाइक कितने साल की होगी, और 2017 में शी मस्ट बी 20 और 21। Wow. Yeah, maybe she was she was brave. she was 23, 24। तो उस क्लाशनकोफ उसके ऊपर रख दी तो उसने कहा आप गोली चला दो लेकिन मैं ये फोन नहीं लेके जाने दूंगी। वो नहीं डरी और उसने उनको फोन नहीं लेके जाने दिए थे। और ये सारा सीन यानी बताने का मकसद ये है। तो ये लोग ऑर्डर लेकर फिर पहुंच गए वहाँ, बहुत जहाँ पुलिस स्टेशन में हमें रखा था वो भी बड़ी गुंजानबाद बहुत दूर जगह थी। लेकिन ये पहुंचे और उस ऑर्डर को देख के फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने माफी भी मांगी, हमें रिलीज किया। लेकिन जो मुझे खुशी हुई थी वो ये थी कि जब मैं शाम को पहुंची थी वापस, मैं और मेरे हस्बैंड, तो मेरे बच्चे अपनी अपनी स्टडी पे थे और मुझे उस दिन लगा जो इनको सबक सिखाया वो उन्होंने उस पर अमल किया। लेकिन उसके बाद मैंने अपने सारे बच्चे, हॉरिबल सीन था। मैंने कहा अब यूं करते हम पाकिस्तान छोड़ देते हैं, मैंने चारों बच्चों से कहा। तो मेरे बच्चों ने कहा नहीं पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। फिर मैंने जो मेरी छोटी बेटी जिमरा जो कि उस वक्त में भी 2017 में वो की 17 ईयर्स की थी वो, सही। वो मैंने उसको अलग साइड पे लेकर गई, मैं उसके साथ बैठी, मैंने कहा जिमरा चलो ये बड़े बहन भाई नहीं पाकिस्तान छोड़ना चाहते, मैं और आप चले जाते हैं पाकिस्तान से। तो मेरी बेटी ने उस वक्त मुझे कहा 17 ईयर्स ओल्ड और ये सारा देख रहे सब कुछ, उसने कहा मामा आप पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगी, अगर आप पाकिस्तान ऐसे छोड़ देंगी तो लोग समझेंगे कि आप बुरी खातून थी और ये सारा कुछ जो कुछ आपके ऊपर हो रहा है ये सब सच है और आप मुल्क छोड़ के चली गई। पाकिस्तान में रुकें, आप दुनिया को बताएं, करें और साबित करें कि आप ठीक है और वो लोग गलत हैं। Praise the Lord. कि लाइक
मैं अगर चली जाती पाकिस्तान, लोगों ने यही कहना था कि ये एक बुरी बिल्कुल औरत थी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। एग्जैक्टली। जानती है कि मैं ठीक हूँ, और जो मुझ पर ज्यादती करने वाले थे वो अपनी वो सजाएं गलत। भी, और nobody वाह। knows that। तो मैं ये चीज़ थी जिससे मुझे कहा, इंस्पायर किया कि हमें एक काम करना चाहिए। और उस दिन लाइक 2017 ही थी उस वक्त, ये जो बच्चा लूक भी मेरे साथ है, सही। तब से ये जो आया कोर्ट में, वरना मैं सारा सारा दिन कोर्ट में होती थी, उसके साथ लगा। उस वक्त ये कितने साल का होगा, ही मस्ट बी 17, he was 18 at that वाह। time। तो इसने मेरा मैं जो सुबह से शाम तक कोर्ट पुलिस ये ही माई प्रेशर अवे। और वाह। इसने हर चीज में मुझे कहा आप घर बैठो, मैं आपका हर केस देखूंगा। और वाह। कोर्ट जाना इसने बंद किया, इस बच्चे ने। और लाइक मैं इस छोटी एज में खुदा ने इसको इतना लाइक अमेजिंगली यूज किया मेरे लिए, कि इसलिए मैं तो कभी इस बच्चे के ये कि अगर ये ना साथ देता तो आज गजाला इतना स्ट्रांग ना होती। मैं उसकी माँ हूँ। वाह वाह, बिग हैट्स ऑफ टू हिम। कोई उस तरह नहीं बना था जिस तरह ये बच्चा बना। और दिस इज अमेजिंग, दैट्स व्हाई Yeah, this is really amazing. उस बच्चे मेरे साथ सारी स्ट्रगल की, हर कोर्ट कचहरी पुलिस हर तूफान को देखा। और ये भी कोई आयरन मैन बना हुआ है अब ये भी। सिस्टर गजाला, ये हम सारी जब बात कर रहे हैं कि कितनी आपको सिचुएशंस से गुजरना पड़ा, तो मैं वही सोच रहा था कि एक्टिविज्म कम विद क्रिटिसिज्म। ये जो आप इतनी क्रिटिसिज्म को जब आप फेस करते हैं, तो उसका सबसे पहला जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो मतलब क्या होता है? मतलब अब जैसे कि मैं इसके साथ ऐड करूंगा कि जब मैंने ल्यूक भाई को और आपको देखा पास्टर विकी के ये सारे साने में, ठीक है, और कैसे आप भाग रहे हैं उनके पीछे, क्या क्या पुलिस ने आपके साथ किया, ठीक है, तो लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट। अक्सर लोग इस सिचुएशन में भाग जाते हैं। और आई वॉज वॉचिंग यू, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आपने उस हमारे जो पास्टर जी हैं उनका साथ नहीं छोड़ा आपने, आप उनके साथ साथ रहे हैं। तो लाइक इट वाज वेरी बिल्कुल। डिफिकल्ट। तो इस हर्डल को मतलब फेस करना ऐसे चीज ना, इट्स नॉट लाइक इजी। आज जो I know. I कमजोर, grew up in Pakistan, so I know those things. तो वो केस, जी जी, डर जाते हैं बहुत ज्यादा, बहुत डर जाते हैं, ये बिल्कुल। फैक्ट है। लेकिन पता नहीं तो खुदा ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो ब्लेसिंग दी हुई है कि ना कभी ये लोग डरा पुलिस से, ना कोर्ट Wow. डेंजर से। और इतने इतने वो तो चलो दुनिया ने देख लिया केस, जो जो हमने सीन कोर्ट्स में देखे हैं। आ, वो बिहाइंड द सीन है। हाँ जी। यानी अगर आरजू राजा केस में मैं बताऊं, लोगों ने वो भी केस देखा। जब मैं उसकी माँ के साथ थी और फर्स्ट टाइम आरजू राजा को प्रोड्यूस किया जा रहा था, तो हर कोर्ट में उन्होंने कमांडोज बुला लिए थे और मैं लाई थी, और कमांडोज ने मुझ पर और उसकी माँ के ऊपर क्लाशनकोफे रखी थी हाई कोर्ट के Wow. अंदर। Wow. लेकिन Wow. नहीं कर रहे थे, हमने खाली है हाथ है, हम दो माएँ हैं और हम सिर्फ बच्ची से मिलना चाहते हैं। तो बहुत Right. कुछ देखा है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा की कुदरत ने हमेशा संभाला है। बेशक खुदा ने बेशक। हमेशा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपके साथ हो। हमें बड़ी खुशी होती है कि हम लोग तो सारे बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम आपको देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी कोई आवाज जो हम लोग नहीं बोल पाते, इवन वी आर अनएबल टू स्पीक ऑन सोशल मीडिया, वो आवाज आप बन जाती है हमारी। मतलब जो चीज हम दिल में सोची थी ना कि यार मैं ऐ कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो चीज आप फेस पे जाके करती हैं। तो मे गॉड और ब्लेस यू। और पाकिस्तान में रह के करती हैं सिस्टर जी। रह के करती हैं। हम आरजू राजा के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये 13 साल की लड़की थी, और अभी रिसेंटली एक और वाक्य हुआ है जिसमें बच्चा मेरे ख्याल में 14 साल का था। कैसे आप, अगर हम स्कूल में एडमिशन लेने जाएं, हमें एडमिशन नहीं मिलेगा 14 साल की उम्र में। मैं कॉलेज गई थी, ठीक है,
मेरी उम्र थोड़ी 16 साल की थी जब मैं कॉलेज के लिए एडमिशन लेने के लिए गई थी। तो मुझे उन्होंने एडमिशन नहीं था दिया कि अपने वाले साहब को लेके आओ। हाउ इन द वर्ल्ड आप किसी का मजहब बदलवा सकते हैं, उसे इस्लाम कबूल करवा सकते हैं या हिंदू बना सकते हैं, व्हाटसोएवर, इज देयर इज नो लॉ इन पाकिस्तान कि इस एज पे, इस छोटी सी एज पे, कि आप जी किसी को भी उसका फेस चेंज करवा सकते हैं? देखिए, हर फोरम पे हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में 18 साल से पहले बच्चा टेलीफोन की सिम नहीं ले सकता, एग्जैक्टली। वो सिगरेट नहीं खरीद सकता, वो अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता, वो एडमिशन नहीं ले सकता। वो 18 साल से पहले आप किसी तरीके का उसको राइट नहीं देते हैं। तो रिलीजन जो कि एक कितना बड़ा फैसला है, वो कैसे हो सकता है? तो ये ज्यादती होती है। जो लॉ के बारे में मैं थोड़ा सा चाहूंगी लोग इसके में बात बताए कि what is the legal situation on this? I would love to know what's going on in Pakistan on this, because this is 2025. What are we doing? देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि उम्र का जो आप तायुन बता रहे हैं कि एक हद से नीचे उम्र में आप फैसले नहीं ले सकते, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे कवानीन के मुताबिक भी जो सिंध पहला सूबा था जिसने 2013 के अंदर कानून साजी की और ये कानून साजी की कि 18 साल से कम उम्र लड़का या लड़की शादी नहीं कर सकते। 18 साल से कम उम्र अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी अडल्ट शादी करता है तो ना सिर्फ वो शादी कर रहा है उसको सजा होगी, बल्कि जो शादी करा रहा है और जो उसके सहूलतकार है उन सबको। मसला ये है कि जब इस तरीके के आरजू राजा जैसे केसेस होते हैं और जो भी आप 14 साल के लड़के का बता रहे हैं, तो चलें शादी वाला केस नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसे केसेस के अंदर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वो बनाया जाता है सनद इस्लाम। सनद इस्लाम है क्या, ये समझने की ज़रूरत है। ये जो हम हमेशा देख रहे होते हैं, फोर्स कन्वर्जन के ऊपर बात हो रही होती है। फोर्स कन्वर्जन का फिनोमेना ही मैं समझता हूँ कि ये मजीद जो आगे क्राइम्स पहले से इंटेंडेड होती हैं, उन क्राइम्स का जो तसलसल है उसमें पहला कदम होता है कि आप बच्चे का रिलीजन चेंज करवा दें। और उस रिलीजन चेंज में जो एक्चुअल जो सारा एक पीछे एक गिनौनी साजिश होती है और का प्लान होता है वो ये होता है कि इस 13 साल की जगह 19 साल लिख दिया जाए, 14 साल की जगह 19 साल लिख दिया जाए, 16-17 साल की जगह 20-21 साल लिख दिया जाए। सही डॉक्यूमेंट होता है एक इस पूरी क्राइम की सीरीज में, जिसके अंदर पहली दफा उस बच्चे का उस बच्ची का जो एज है वो गलत लिखी जाती है। उस सनद इस्लाम को बेस बनाकर फिर बनाया जाता है एफिडेविट ऑफ फ्री विल। वो एफिडेविट ऑफ फ्री विल के अंदर लिख दिया जाता है कि जी मेरा नाम आरजू, तो आरजू की जगह रख दिया फातिमा, जी मैं फातिमा बिनते ये फलाना और मेरी उम्र 19 साल और मैंने इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल किया है, मेरी उम्र ये है, तस्दीक शुदा फलाना फलाना जो भी आपने क्लर्जी है उसके अंदर जो मौलवी साहब है उनकी शहादत आ जाती है कि हाँ जी मेरे सामने बच्ची ने अपनी उम्र बताई है कि मैं 19 साल की हूँ। और ये मौलवी की शहादत लेकर उस सनद इस्लाम को बेस बनाकर बच्ची का एफिडेविट ऑफ फ्री विल दूसरा डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है जिसके अंदर उसकी गलत एज लिख दी जाती है। अब दो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए कि सनद इस्लाम आ गया जिसमें सबसे पहली दफा झूठी एज लिखी गई, अब दूसरा डॉक्यूमेंट आ गया एफिडेविट ऑफ फ्री विल जिसके ऊपर गलत एज लिखी गई। अब दोनों डॉक्यूमेंट्स को बनाकर आपका निकाहनामा बना दिया जाता है। अब आपकी शादी पढ़ा दी जाती है और जो निकाह ख्वाह होता है वो कहता है जी देखें मेरे पास तो ये दो सबूत लेकर आए हैं, एक सनद इस्लाम लेकर आए हैं, एक एफिडेविट ऑफ फ्री विल लेकर आए हैं और इस दोनों के ऊपर जो 19 साल तस्दीक अपनी करके उन्होंने शहादत दी है कि मैं 19 साल की हूँ, तो लिहाजा जी मैं तो इसको कानूनी शादी समझते हुए इसको मैं शादी पढ़ रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर भी जो एक अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस तो चल रही है, प्रैक्टिस यही हो रही है जो ये चीजें हो रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली से आगे मैं अगर इसका तो आपको तसलसल बताऊं तो जब भी वालदैन की तरफ से FIR कटवाई जाती है, वालदैन जाते हैं थाने के अंदर, आपकी 365B की FIR कट जाती है या 364A की कि भाई मेरी बच्ची इतनी उम्र की थी, 13-14 साल की थी, उसको अगवा करके फलाना बंदा ले गया। जैसी FIR कट जाती है तो जो अक्यूज्ड होता है, जो अबडक्टर
वो क्या करता है कि बच्ची समेत हाई कोर्ट के जाके अंदर एक पिटिशन फाइल कर देता है। पिटिशन क्या फाइल होती है? अब इसमें मुद्दाई सिर्फ जो है, जो पिटिशनर है इस पिटिशन के अंदर, वो सिर्फ अबडक्टर नहीं है, बल्कि वो मुगविया है, वो भी इसके उसको भी पिटिशनर बनाया जाता है। दोनों पिटिशनर बन के, और पिटिशन क्या दायर हो रही होती है कि भाई हमने अपनी मर्जी से शादी की है। बच्ची की तरफ से शहादत दी जा रही होती है कि जी मैं 19 साल की हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मुझे प्यार हो गया था और मैं इसके साथ अपनी मर्जी से आके शादी कर ली है, और अब हमें खतरा है कि जी ये जो लड़की के वालिदैन है ये हमें मारेंगे और हम पे झूठी FIR कटवा दी है, लिहाजा हमें प्रोटेक्शन दी जाए। जज साहिबान हाई कोर्ट के, जैसे आरजू राजा केस में भी हुआ, ना कि पहले ये इस चीज का तयन करें कि भाई ये जो हमारे सामने बच्ची आई है कहीं ये अगवा तो नहीं हुई हुई, कहीं ये किसी के प्रेशर के अंदर तो नहीं आकर जो है ये मामला हो रहा। जब आपके सामने अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारी इस शादी के ऊपर एक FIR चल रही है, तो एक इंसान को वैसे ही समझ जाना चाहिए कि भाई दाल में कुछ काला है। लेकिन हमारे जज साहबान की जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस ये है कि जी वो पहली फुर्सत के अंदर एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर। एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर का मतलब ये है कि वालिदैन को नोटिस किए करने से पहले, नोटिस भी साथ में करते हैं लेकिन नोटिस करने से पहले ऑर्डर फरमा देते हैं कि भाई ये दोनों जो प्यार में जो है मियाँ बीवी हैं और इनको बहुत ज्यादा जो है आपस में इश्क हुआ हुआ है, इन्होंने भाग के शादी की है, इनकी शादी को जी हमारा काम है कि हम इसको संभालें। और पुलिस को डायरेक्शन दे दी जाती है कि भाई आपने ना लड़के को पकड़ना है और ना किसी किस्म का और कोई तफ्तीश करनी है, बल्कि आपने इनको प्रोटेक्शन देनी है। अब वो बच्ची जो कि अगवा हुई हुई है, जो 13-14 साल की है, जिसके साथ पता नहीं पिछली गुजरी रात में क्या हुआ, पिछले गुजरे हफ्ते क्या हुआ, पूरे हफ्ते जब तक उसको ये हाई कोर्ट के सामने नहीं आई, और उसको किस प्रेशर में, किस तशद्दुद का निशाना बना के, किस जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर उसको लाके उसका अंगूठा लगाया जा रहा है, और जज के सामने उसको निकाह पोश करके खड़ा किया जा रहा है कि तूने ऐसे ही बोलना है, अगर ऐसा नहीं बोला तो घर जाके देखें तुम्हारा अशर क्या करते हैं। और वो वहां पर उस डर और खौफ के अंदर बोले जा रही है कि हाँ जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, मुझे प्यार हुआ था, मैं मर्जी से गई हूँ, मैं 19 साल की हूँ। और जज साहिबान जिनकी जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई तक पहुंचे, वो देखें कि उनके सामने अगर कोई मुकदमा फाइल हो रहा है तो गोया ये मुकदमा सच्चा है या झूठा है, कौन सी पार्टी दुरुस्त कह रही है, कौन सी पार्टी अंडर प्रेशर है, क्या आपने तो एविडेंस देखना है। किसी एविडेंस को देखे बगैर जज साहिबान की जिम्मेदारी है कि आप पहली फुर्सत में देखें कि भाई इस बच्ची का कोई नादरा डॉक्यूमेंट साथ में नहीं लगाया हुआ। लड़का तो अपना NIC लगा रहा है लेकिन लड़की का कोई NIC नहीं लग रहा, तो फौरन ही एक वैसे इंटेलिजेंट इंसान के जहन में तो आ जाना चाहिए कि भाई अब ये इसमें तो कुछ ना कुछ मसला हो सकता है, हम पहले ये तो एसर्टेन कर लें कि कल को ये बच्ची कहीं कम उम्र की तो नहीं है। सही। बाद में ये होता है कि आरजू राजा केस के अंदर भी जब ये पहले ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद भी ये एक ऐसा केस गया जो ज्यादा केसेस में इतनी ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, लेकिन इस केस में बहुत कम बार आई थी और ये बहुत ज्यादा मीडिया हाईलाइट भी हो गया था। तो जज साहिबान को गालियां अपनी जगह पड़ी जो कि उनको पढ़नी भी चाहिए थी, जिस तरीके का उनको ऑर्डर उन्होंने पास किया था। लेकिन अगली पे जब सारा उन्होंने वावेला देखा और हमने केस टेक ओवर किया हमारी फर्म ने, तो जज साहिबान के सामने लाके हमने हकायक रखे, तो अगली पेशी के ऊपर फिर उनको हुआ अच्छा बच्ची छोटी है, चलें जी अब पुलिस को हम डायरेक्शन देते हैं कि जाएं जी बच्ची को आप रिकवर करें, लड़के को आप पकड़ें। मेरा सवाल यहाँ पर बनता है कि जो 4-5 दिन जो हफ्ता आपके ऑर्डर के तहत वो बच्ची उस जाबिर के हवाले आपने कर दी और वो उसके साथ पता नहीं क्या कुछ नहीं करता रहा, उसका अजाला उसका कसूरवार कौन है? अनफॉर्चुनेटली मैं अब इस पे कानूनन से आपको ब्रीफली बता दूं कि ये कानून के अंदर ये जो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 2013 की, इसके तहत रूल्स भी बनाए गए थे 2016 में। तो रूल 3 और 4 जो हैं 2016 के रूल्स के, वो बड़ा वाजे कहते हैं कि निकाह ख्वाह ने सिर्फ किन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाय करना है शादी पढ़ाने के लिए, नादरा का रिकॉर्ड, और अगर नादरा का रिकॉर्ड नहीं है तो स्कूल का रिकॉर्ड, अगर स्कूल का रिकॉर्ड भी क्रेडिबल नहीं है कि उसमें भी ऐसा लग रहा है कि भाई कोई फॉर्ज करके ले आया है, कोई गली मोहल्ले के स्कूल का रजिस्टर पकड़ के कोई फॉर्ज करके ले आया है, फिर आपने निकाह करवाने से पहले बच्ची को भेजना है ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए। ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है हड्डियों का टेस्ट, जो मेडिकल असेसमेंट टेस्ट, और वो सिर्फ जो पुलिस सर्जन है, जो गवर्नमेंट आपके मेडिको लीगल ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो करके देते हैं। आप उसकी रिपोर्ट लेकर आएंगे, उस रिपोर्ट के तहत अगर आप एडल्ट हुए तो आपका निकाह पढ़ाया जाएगा और निकाह नामे के साथ आपका NIC नहीं तो स्कूल रिकॉर्ड नहीं तो ऑसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट साथ में अटैच की जाएगी। और अगर ये चीजें नहीं है तो आपका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा।
जो ये लवाजमा किए बगैर जो भी निकाह ख्वाह, वो क्रिश्चियन निकाह ख्वाह हो या मुसलमान निकाह ख्वाह हो, वो शादी पढ़ा रहा है सिंध की हदूद में तो वो जुर्म कर रहा है और उसको सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत फिर प्रोसिक्यूशन फेस करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली 2019 के अंदर हमने अपनी जिंदगी का पहला चाइल्ड मैरिज का केस देखा और अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 22 केसेस हम कर चुके हैं, जिसमें से अक्सरियत क्रिश्चियन बच्चियों को हमने रिकवर करवाया है। ये जो क्रिश्चियन बच्चियों को केसेस हमने देखे हैं, अनफॉर्चुनेटली 2 ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर अगवाकार भी क्रिश्चियन ही है और एक केस के अंदर, 2 में से एक केस के अंदर नहीं बल्कि सॉरी दोनों केसेस के अंदर जो शादी पढ़ा रहा है वो क्रिश्चियन निकाह ख्वाह है, वो मुसलमान निकाह ख्वाह नहीं है। वो क्रिश्चियन निकाह ख्वाह भी, क्रिश्चियन रजिस्ट्रार भी एक पंजाब में जाके किसी ने पढ़ाया है, पंजाब में कोई चर्च का पादरी है जिसने ये तयन किए बगैर कि ये बच्ची माइनर है और उसको उसके जाबिर के हवाले कर दिया और वो निकाह पढ़वा दिया। और कराची के अंदर भी एक निकाह ख्वाह है जिन्होंने बड़ा फिर ऐसे फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाया कि अपना नाम नहीं लिखा, साइन कर दिया और उनको अभी पीछे तफ्तीश है, उनको भी पुलिस ढूंढ रही है कि ये कौन है निकाह ख्वाह जो ये हरकत कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली यही जो प्रैक्टिस जो मुसलमान मौलवियों ने पकड़ी हुई थी और ये अब जो है हमारे क्रिश्चियन मैरिज रजिस्ट्रार्स हैं जो आहिस्ते आहिस्ते वो भी इस गलत उस पर चलने लग गए हैं। और ये सारा मामला इसलिए है कि गो के कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, पुलिस भी नहीं कर रही। जज साहबान का मैंने आपको रवैया बता दिया और ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम इस तरीके से चल रहा है कि हमने ये नहीं देखना कि भाई बच्ची गई है तो एक असल में मसला ये होता है कि जैसे ऐसे केसेस के अंदर बच्ची का पहला बयान आना शुरू हो जाता है, उसकी वीडियो बना के भेज देते हैं कि जी मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मैजिस्ट्रेट के सामने उसको लेकर आया जाता है कि जी मैं तो अपनी मर्जी से मैंने जो है इस्लाम कबूल कर लिया है या निकाह कर लिया है वगैरह वगैरह। और ये जो कोई भी साहिबान जो कि ऐसी वीडियो के ऊपर या वो मैजिस्ट्रेट जो कि उस बच्ची की शहादत रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा सवाल है, मेरा बिल्कुल एक ओपन उस पे है कि आर यू मैड? आई विल बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट कि भाई आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके ये देख लें कि ये बच्ची अगवा हुई हुई है और अगवाकार ही इसको लेकर आ रहा है बयान देने के लिए, अगवाकार ही इसकी वीडियो बनाकर और भेज रहा है और आप कह रहे हैं जी देखें जी बिस्मिल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह जबरदस्त जी, उसने कबूल कर लिया कि मैं तो मर्जी से गई थी, तो इसका मतलब कोई जुर्म नहीं हो। व्हाट नॉनसेंस। Yeah, I agree totally. Like, this is crazy. I mean, in America, this will be totally rape. Like, Exactly. what are you doing? Like, she's minor. तो ये मैं इधर वापस आऊंगी। जब ये हमने आरजू राजा केस देखा, जबरान और लूक देख रहे थे, जबरान नासिर, तो आप यकीन करें कि इतने 40-50 मुसलमान आ जाते थे, मौलवी हदीसें पकड़ी हुई, कुरान पकड़ा हुआ, वो कोर्ट में लेकर आ जाते थे। लाइक आप हर चीज को इतना डिफिकल्ट बना देते हैं कि एक छोटी बच्ची 12-13 साल की और उसको इतनी पुलिस घेर के ला रही है, फिर वहाँ इतने खौफनाक चेहरे खड़े हो जाते हैं, वो बच्ची बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकती। लेकिन हम शुक्र करते हैं कि आरजू राजा इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर नाउ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Actually, I was going to ask कि मुझे नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या निकला था, like I was following, but like I want to know it. And praise the Lord. उसे बैप्टाइज हमने किया, मैंने किया उसको बैप्टाइज दोबारा, और अब वो पढ़ रही है और पिछले दिनों उसने Wow, amazing, amazing. अभी यहाँ है नहीं, मैं किसी वक्त आपको उसकी पोइट्री दूंगी जो उसने पढ़ी और फर्स्ट पोजीशन ली है। और वो पोइट्री क्या थी कि मुझे लोग सेकंड ग्रेड समझते हैं, ग्रेडर समझते हैं, आप बेशक सेकंड ग्रेडर मुझे समझो, आप वीक समझो, बट आई विल प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम नॉट अ सेकंड ग्रेडर। Praise the Lord. Wow. अभी राजा ही नहीं, जैसे अभी लोग ने बताया 22 बच्चियां हम रिकवर कर चुके हैं मुझे, जिसमें एक सिख, एक हिंदू, 2 मुस्लिम बच्चियां, क्रिश्चियन बच्चियां, और सेहरा जाता है लोग को, क्योंकि ये दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं। Wonderful, wonderful. क्रेडिट हमें ही हासिल है कि हमने उनका शेल्टर खोला है। Praise the Lord. चर्च ने नहीं खोला, शेल्टर खोला और उन बच्चियों को पढ़ा भी रहे हैं हम। Wow, praise the Lord. सारी Wonderful.
अच्छा, मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि अभी हम ये बात कर रहे हैं आरजू राजा का, बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट आया। अगर हम जड़ावाला पे भी, जड़ावाला वाला केस जो हुआ, मेरा ख्याल है इसी इसी महीने में हुआ था कि अगले अगस्त में हुआ था जड़ावाला वाला केस। जी, और ये जो केस था इसमें भी आपका एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल रहा है। अगस्त में 16 अगस्त 16 अगस्त 16। तो इस आने वाला फिर से कितने साल हो जाएंगे इसको अब? 2 साल है से। 2 साल। वाह, क्या बना जी सिद्धू जी। का, क्या बना? आपने कौन सी मेरी दुखती रग छेड़ दिया, ऑनेस्टली। बस फिर आज बेहिस हो रहे ओपन हैं। करना सॉरी, मैं अगर इधर बात करूं, मुझे माफ कर देना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं नहीं। नहीं सिस्टर जी, मैं प्लीज। कहती हूँ कि तारीख में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि जहां 28 चर्चिस जला दिए हों, सैकड़ों बाइबलें जला दी हों, सैकड़ों क्रॉस जला दिए हों, हमारे कब्रिस्तानों की बेहुरमती हुई हो, मुर्दों की, कब्रों की। यानी ऐसा शायद ही सीन कहीं देखा गया हो दुनिया में, बिल्कुल। जहाँ एक दिन में 28 चर्चिस जलाए गए हों। लेकिन हमारी कौम, मैं आपसे भी गिला करूंगी कि आप मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ। आपका क्रॉस बनता है। नहीं आपकी, गॉट नहीं इट, नहीं, आई गॉट इट। क्रॉस आपका बनता है गिला। और जितने देखने वाले हैं, और कोई इंसाफ नहीं, और इंसाफ लापरवाह लोगों को नहीं मिलता। इसमें भी मैं बताती चली जाऊं, मैं आई एम सो हैप्पी यू ब्रॉट अप दिस टॉपिक टू द टॉक, कि इसमें भी कि लूक, मैं, मेरे हस्बैंड, और कैथलिक चर्च में से फादर खालिद मुख्तार, और प्रोटेस्टेंट चर्च में से यहाँ से हमारा डायसिस का जो सेक्रेटरी है, हमने पेटिशन डाली हुई है जड़ावाला केस में, और पाकिस्तान का जो टॉप लॉयर है फैसल सिद्दीकी, वो इसको कर रहे हैं हमारे लिए टेक केयर कर रहे हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में। जी। अच्छा, अब मसला ये, हमें इतनी तकलीफ, अभी फिर 16 अगस्त आने वाला है 17 दिनों के बाद। अब वो कराची में दो वाकयात बड़े हुए। एक एक फैक्ट्री में ना आग लग गई थी, और 300 लोग जल गए थे, जिंदा जला के मार दिए गए थे। वो मुस्लिम फैक्ट्री थी, लेकिन उन लोगों ने, जो उनके खानदान के लोग थे, और सिविल सोसाइटी ने उसको मरने नहीं दिया। उस पे इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना उस पे शोर मचा, कि अब उस पे एक पाकिस्तान में एक लॉ बन गया है। कुरंगी जो हमारी फैक्ट्री चली थी ना, जिसमें 300 लोग मर गए थे, जिंदा जला दिए, उस पे एक लॉ बन गया है जो अब पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है। और जो इंटरनेशनल ट्रेड कवानीन है, और जो अदारे हैं, वो बाउंड हैं अब पाकिस्तान से उस पे जवाब लेने के लिए, और वो उसको लाइक हर फैक्ट्री को वो देखते हैं। इसी तरीके से एक गुज्जर नाला में कुछ घर गिराए गए थे, जिसमें क्रिश्चियन भी थे और मुस्लिम्स के भी गिराए गए थे। सही। जब भी हेयरिंग होती थी ना वो सुप्रीम कोर्ट में, तो जब इस्लामाबाद से रजिस्ट्री इधर आती थी कराची में, तो गुज्जर नाला के मकीन जो है वो उस पूरी रोड को ब्लॉक कर देते थे, जिसमें बहुत दफा हम भी गए हैं। गुज्जर नाला की आवाज उठाने वालों में हम भी शामिल हैं एज अ सिविल सोसाइटी। उनको भी इंसाफ मिल गया, कुरंगी वालों को भी इंसाफ मिल गया। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में इतने भयानक वाकयात, चाहे वो जोसेफ कॉलोनी का, कोरिया का है, चाहे वो शांति नगर का कोई भी वाकया है, और लेटेस्ट ये है जड़ावाला वाला, कोई इंसाफ आज तक नहीं मिला। Why? उल्टा तो वो वाई का भी अभी मैं जवाब दूंगी, लेकिन मुझे Sorry, नहीं पता sorry. साथ जी, जी। ये लोग सारे जुड़े हुए हैं, उनको भी ये चीज़ों का पता है कि नहीं। जब ये सारा कुछ हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बिल्कुल। सब कुछ बिल्कुल, सामने मैंने भी आ देखा गया। यहाँ पर। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। सबसे पहला प्रोटेस्ट उस पे हमने किया था कराची में। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या है, कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अरेस्ट मुसलमानों को होना चाहिए था, या उन दहशत गर्दों को होना चाहिए था जिन्होंने ये
सब किया, 55 क्रिश्चियन लोग अरेस्ट हो गए, वो हमारी लड़कियां भी अरेस्ट हुई, टीचर्स भी अरेस्ट हुए। वो कैसे, जैसे अब जैसे बिलफर्स मेरे घर पे हमला हुआ है तो मैं शीना को जानती हूँ, मैं फौरन शीना को फोन करूंगी, शीना